नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका एक बार फिर से शुक्रिया हमारे वीडियोज को लखपति बनाने का। क्या आपने वो वीडियोज देखे हैं? डेली लीक्स विद आर राजा गोपालन और अनकट विद आशुतोष। पिछले हफ्ते के इन दोनों वीडियोज ने को लाखों लोगों ने प्यार दिया है। इस हफ्ते के हमारे दो लखपति वीडियो हैं, अनकट विद आशुतोष और डेली लीक्स विद आर राजा गोपालन। यदि आपने अब भी नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और हर बुधवार और शुक्रवार को, बुधवार को डेली लीक्स राजा गोपालन साहब के साथ और शुक्रवार को आशुतोष के साथ अनकट विद आशुतोष जरूर देखिएगा और हमें प्यार देते रहिएगा। लाखों लोगों ने प्यार किया है, उसमें जरूर जरूर आप शामिल हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब आज बात हो रही है संसद की। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार बहस चल रही है। दूसरा दिन है इस पर बहस हुई है। आज गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने बड़े जोरदार तरीके से, दमदार तरीके से जवाब दिया, सरकार का पक्ष रखा। तो कांग्रेस की तरफ से एक मजबूत वक्ता के तौर पर प्रियंका गांधी निकल कर आई। लेकिन उससे पहले की एक और बात, क्या वजह है कि कांग्रेस में जो लोग देश की बात करना चाहते हैं उनको चुप किया जा रहा है? कांग्रेस के एक और मजबूत नेता जो यूपीए सरकार में मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मनीष तिवारी को बोलने का मौका नहीं मिला कांग्रेस की लिस्ट में। और उन्होंने पोस्ट पर लिखा कि मैं गीत वहीं के गाता हूं, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। और जब संसद पहुंचे तो लोगों ने पूछा, तो मनीष तिवारी ने कहा, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माई साइलेंसेस देन यू कांट अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। कल आपने सुना था शशि थरूर साहब ने कहा था मौन व्रत। आज मनीष तिवारी ने चुप्पी साध ली। ये दोनों कांग्रेस के वो नेता हैं जो भारत सरकार के उन प्रतिनिधि मंडलों में शामिल थे जो विदेश में गए थे भारत की बात रखने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने भारत का पक्ष मजबूत तरीके से रखा था। और उसका नतीजा यह है कि 193 देशों में से सिर्फ 3 देश पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए। कल शशि थरूर और आज मनीष तिवारी की चुप्पी। शशि थरूर का मौन व्रत और मनीष तिवारी की चुप्पी। दोनों बहुत अच्छे ऑरेटर भी हैं, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं और बहुत दमदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनके बॉक्स पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया कि आप नहीं बोल सकते। लेकिन प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की एक और मजबूत प्रवक्ता के तौर पर, वॉइस के तौर पर निकल कर आई, राहुल गांधी से पहले बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वो राहुल गांधी से ज़्यादा बेहतर तरीके से बोल रही हैं। सवाल ये था कि प्रियंका गांधी ने क्या ऐसी बातें बोली, क्या उनको खटका। उन्होंने कहा कि मेरे दिल को बहुत सारी बातें खटक रही है। क्यों? उन्होंने सवाल किया कि आप भूतकाल में जाते हैं, मैं वर्तमान पर सवाल करना चाहती हूँ, मैं वर्तमान में रहना चाहती हूँ। क्यों प्रियंका गांधी ने कहा कि आप हर बार नेहरू, इंदिरा और उन पर चले जाते हैं, लेकिन आपको आज के सवालों का जवाब देना है? क्यों प्रियंका गांधी ने कहा कि नेतृत्व सिर्फ श्रेय लेने के लिए नहीं होता, जिम्मेदारियां लेने के लिए भी होता है? क्यों प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार राजनीतिक कायरता की सरकार है, सबसे बड़ी कायर सरकार है राजनीतिक तौर पर? क्यों प्रियंका गांधी ने कहा कि सेना ने शौर्य के साथ, दमखम के साथ, बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन ये सरकार उस तरह से मजबूती से सामने नहीं आई? क्यों उन्होंने सवाल पूछा कि ये सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया कि सीज फायर पहली बात तो हुआ क्यों, जब हम इस लड़ाई को ज़्यादा बड़ा कर सकते थे, और अगर सीज फायर हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका ऐलान क्यों किया? प्रियंका गांधी ने क्यों ये सवाल किया कि जब आप बात करते 2008 की, तो उस समय तो सारे आतंकवादी मारे गए थे और जो एक आतंकवादी बचा था 2008 के हमलों का, उसे फांसी की सजा दी गई थी। और उस वक्त होम मिनिस्टर साहब शिवराज पाटिल साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो प्रियंका गांधी पूछ रही थी क्या आज के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है? इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर उन्होंने सवाल किया तो पूछा कि क्या आईबी चीफ ने इस्तीफा दिया है?
बहुत अच्छे से, बहुत धैर्य के साथ, बहुत शांति से प्रियंका गांधी ने जब बातें रखी तो सवाल हुआ कि क्या वो एक बार फिर से राहुल गांधी से ज़्यादा मजबूत वक्ता साबित हो सकती हैं, कांग्रेस के लिए ज़्यादा ताकतवर तरीके से बातों को रख रही है। और क्या ये नई इक्वेशंस के तौर पर, बहुत दिनों से ये हो रहा था कि प्रियंका गांधी चुप हैं, फिर ये भी सवाल हो रहा था कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये अक्सर बात कर रहे थे कि सरकार जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा यानी प्रियंका गांधी के पति और गांधी परिवार के दामाद पर हमला कर रही है लगातार, उसके बाद शायद प्रियंका गांधी चुप रहें। लेकिन गांधी परिवार की तरफ से प्रियंका गांधी ने चुप रहने की बजाय एक दमदार तरीके से अपनी बात रखने का फैसला किया। अब बात करते हैं होम मिनिस्टर साहब की। मैंने प्रियंका गांधी जी की बात पहले इसलिए की क्योंकि प्रियंका गांधी जी पहली बार इस तरह से बड़े विस्तार के साथ बोले हैं। होम मिनिस्टर को तो मैं अक्सर कहता हूं कि वो बड़े दमदार तरीके से बोलते हैं, बड़े फैक्ट्स के साथ बोलते हैं और बहुत मजबूत तरीके से बात बोलते हैं। यानी उनके फैक्ट्स और वॉइस में एक ऐसा तारतम्य है कि जो उन दोनों बातों को मजबूत करता है। जब उन्होंने बात शुरू की तो चिदम्बरम साहब के साथ बात शुरू की, जो कांग्रेस की सरकार में होम मिनिस्टर रहे थे, फॉर्मर होम मिनिस्टर। आज मैं उस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि चिदम्बरम साहब और अमित शाह के बीच में जो अनबन है, थोड़ी सी तनाव है, थोड़ी सी कसावट है, वो सब बातें छोड़िए। लेकिन जो चिदम्बरम साहब ने कहा था कि पहलगाम की घटना में क्या वो पाकिस्तान के आतंकवादी थे, इसका सबूत नहीं दिया गया। तो अमित शाह जी ने कहा कि इसका मतलब है कि होम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के वॉइस बोल रहे हैं और फॉर्मर होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जब वहाँ आतंकवादी नहीं थे पाकिस्तान के तो हमने हमला क्यों किया। तो ये तो पाकिस्तान के फेवर की बात होगी। बड़े गंभीर तरीके से, बड़े जोरदार तरीके से उन्होंने चिदम्बरम साहब पर हमला किया। हालांकि चिदम्बरम साहब ने पहले ही अपनी सफाई दे दी थी और कांग्रेस ने भी अपने आप को अलग कर लिया था। प्रियंका गांधी ने भी आज कहा कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे। बहुत तरीके से, बहुत दमदार तरीके से बात की। अमित शाह जी ने एक एक बात 1948 की, 1960 की, 1962 की, 1965 की, 1971 की, शिमला समझौते की, सब बातें करीने के साथ रखी हैं, ताकतवर तरीके से रखी और बताया कि सरकार ने किस मजबूत तरीके से इस पूरी एक्सरसाइज को पहुंचाया है, कहां तक पहुंचाया। और कहा कि शरण में वो आ गया था पाकिस्तान, उसने कहा था कि भी ये कर लीजिए सीज फायर, तो हमने सीज फायर तब करने का फैसला किया। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस पर सवाल पूछा था कि जब कोई इस तरह से शरण में आ जाता है तो फिर क्यों आपने शरण दी, पाकिस्तान को क्यों शरण दी, प्रियंका गांधी का बड़ा मौजूद सवाल था। लेकिन अमित शाह जी ने बताया कि 11 साल में किस तरह से मजबूत तरीके से ये सरकार लड़ती रही है आतंकवाद के खिलाफ, और उस पर एक के बाद एक घटनाओं का जिक्र उन्होंने किया है, चाहे वो पुलवामा की घटना हो या पहलगाम की घटना हो। भारत सरकार की कश्मीर को लेकर नीति, उस पर भी उन्होंने चर्चा की और बार बार वो इस बात का जोरदार तरीके से कहते रहे कि भारत की मौजूदा सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ और देश में हो रही आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ एक ज़बरदस्त तरीके से कदम उठाया है और काम किया है। आज के सबसे ताकतवर, हालांकि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी पूरे मसले पर बड़े विस्तार से बात की थी। राजनाथ सिंह अपने वाजपेयी स्टाइल का जो पुराना ज़माना था, उस स्टाइल में उन्होंने बहुत धीमे धीमे, बहुत आराम से उन सब बातों को रखा। प्रियंका जी ने उनका भी मौज लेते हुए, तंज लेते हुए कहा कि जब मैं सुन रही थी कि भाई ये बात हुई कि आतंकवाद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे थे, तो राजनाथ जी गर्दन हिला रहे थे कि हाँ होना चाहिए। शायद उनको लगता होगा कि ऐसी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन अमित शाह जी हंस रहे थे। लेकिन जब अमित शाह आए तो उन्होंने एक एक करके कांग्रेस सरकारों का राज खोलना शुरू किया और कहा कि कांग्रेस सरकारें किस तरह से, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान है तो कांग्रेस सरकार की वजह से है। 1971 में जब 93,000 POW हमारे पास थे और हजारों वर्ग किलोमीटर की ज़मीन हमारे पास थी, वो हमने लौटाई, तो उस वक्त POK क्यों नहीं लिया। और जब चाइना के साथ बात हो रही थी, अमेरिका कह रहा था कि यूनाइटेड नेशन में चाइना के साथ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को होना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू
तब के प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि नहीं, चीन जो है एक महान देश है और उस पर काम हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उससे रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। बहस तो अभी चल रही है, प्रधानमंत्री जी उसका जवाब देंगे और लगातार इस पर बहुत अच्छे से बहस हुई है। क्या आपको लगता है कि ये मसला अब खत्म हो जाएगा? क्या सरकार पर इस मसले पर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और पहलगाम की घटना को लेकर सवाल खड़े होना बंद हो जाएंगे? प्रधानमंत्री के जवाब के बाद हो सकता है कि इस पर कुछ एक नई रोशनी मिले, नई बहस शुरू हो। लेकिन बेहतर हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम की घटना को लेकर और आतंकवाद को लेकर संसद में 2 दिन दमदार तरीके से गंभीर चर्चा हुई है। संसद इसी के लिए है, सवाल भी हों, जवाब भी हों और जवाबों पर भी सवाल बने रहें। यही तो राजनीति है, संसदीय राजनीति। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।